वो दिन कितने प्यारे थे, ये दिन भी कितने प्यारे हैं। तब बाबा साथ हमारे थे, तब बाबा साथ हमारे थे। बाबा अब भी साथ हमारे हैं। फिर भी बाप दादा बच्चों की उमंग और लगन को देख खुश होते। मेजॉरिटी को लक्ष्य अच्छा स्मृति में रहा। स्मृति में अच्छे नंबर लिए। स्मृति के साथ समृद्धि, उसमें नंबर 1। स्मृति और समृद्धि दोनों साथ साथ रहना, इसको कहेंगे नंबर 1 प्राइज के योग्य। समृद्धि सदा, समृद्धि कभी कभी वह परसेंटेज में रहना, उसको कहेंगे नंबर वार के लिस्ट में। समझा? एक्यूरेट चार्ट रखने वालों की भी नामों की माला बनेंगे। अभी आगे क्या करेंगे? अभी भी बहुत नहीं तो थोड़ा थोड़ा है। इस थोड़े समय में भी विधि पूर्वक पुरुषार्थ की वृद्धि कर अपने मन, बुद्धि, कर्म को और संबंध को सदा अचल अडोल बनाया। तो ये थोड़े समय के अचल अडोल स्थिति का पुरुषार्थ आगे बहुत काम में आएगा और सफलता की खुशी स्वयं भी अनुभव करेंगे और औरों द्वारा भी संतुष्टता की दुआएं प्राप्त करते रहेंगे। इसलिए ऐसे नहीं समझना इस समय बीत गया, लेकिन अभी भी वर्तमान और भविष्य
बच्चे, मैं आपके सदा साथ हूँ। The greatness of purity. Purity, पवित्रता की महानता। पवित्रता फर्स्ट क्लास में जाने का साधन। फर्स्ट व एयर कंडीशन में जाने का सिर्फ एक संकल्प का साधन है। वह एक संकल्प है, मैं हूँ ही ओरिजिनल पवित्र आत्मा। ओरिजिनल स्वरूप अपवित्रता नहीं है। अनादि और आदि दोनों काल का ओरिजिनल स्वरूप पवित्र है। अपवित्रता तो आर्टिफिशियल है, रियल नहीं है, शूद्रों की देन है। शूद्रों की चीज ब्राह्मण कैसे यूज कर सकते हैं? ओम शांति। Shanti, welcome to ओम Vyakti. शांति। अव्यक्ति परिवार में आपका स्वागत है। आज है दिन 6, पवित्रता की महानता। पवित्रता फर्स्ट क्लास में जाने का साधन। और आइए अब हम मोहिनी दीदी से सुनते हैं। Om Shanti, everyone. ओम शांति आप सबको। सारे खुश हैं? Yeah, so जी, तो original date of Raksha Bandhan is रक्षाबंधन की ओरिजिनल डेट है अगस्त 11, वो है थर्सडे। but because of weekend लेकिन and क्योंकि वीकेंड नहीं so है, many तो इतने places, सारे जगहों पर family परिवार में has already started tying Rakhi. उन्होंने पहले ही राखी बांधना शुरू कर दिया है। हमारा भी आज था, Because we have to do few क्योंकि days, हमें थोड़े दिन करना पड़ता है ना, otherwise वरना the space जो जगह है sit together and और do इकट्ठे बैठ के 2 घंटे के लिए कम से कम भट्टी में बैठना, very good experience. तो हमारा बहुत अच्छा अनुभव रहा। Everyone was तो हर कोई set in Bhatti with lot भट्टी of में बहुत स्नेह के साथ बैठे and then enjoyed their Brahma Bhojan.
और फिर अपना ब्रह्म भोजन का भी आनंद लिया, because it is after 2-3 क्योंकि years. ये 2-3 साल के बाद है वास्तव में हम ऐसे राखी बांध रहे हैं। Last year we gave तो Rakhi. पिछले साल हमने राखी दी थी Some people हाथ felt that में, oh that's not और कईयों को Rakhi. लगा कि वो तो राखी नहीं है, But this year we are लेकिन tying ये Rakhi. साल हम राखी बांध रहे We are हैं। maintaining और wearing the mask हम and मास्क भी पहन रहे हैं, social distancing, सोशल डिस्टेंसिंग whatever भी is कर रहे हैं, या needed. जो कुछ भी है। हाँ, So Baba says, तो बाबा कहते हैं, Baba gives certificate actually बाबा वास्तव में तो सर्टिफिकेट that देते where हैं awareness कि हमारी जो स्मृति and the power of awareness और जो both are शक्ति there. है समर्थी दोनों हो। Awareness is Simrti, right? तो स्मृति And Samarthi, और समर्थी, that is our capacity. Whatever we have to do or think. तो इसका अर्थ है but कि जो कुछ भी हमें सोचा या हमने करना था वो हम कर पाए। but still Baba gave us some लेकिन homework. फिर भी हमें बाबा ने There's कुछ time. होमवर्क दिया कि बाबा ने कहा अभी भी समय है, थोड़ा समय है। If the purity is अगर पवित्रता easy because it's natural, right? आसान है क्योंकि स्वाभाविक है ना। Brahma Baba ब्रह्मा बाबा got this thought from Shiv Baba, which we को ये also संकल्प got, शिव बाबा से आया और हम सबको भी आया that as a soul, कि आत्मा के रूप से eternally अनादि I am pure. मैं पवित्र हूँ, Impurity अनादि is रूप से मैं पवित्र हूँ, और I am a pure. अपवित्रता मेरी Eternally नहीं है, मैं अनादि रूप that से means मैं पवित्र आत्मा हूँ। तो while उसका अर्थ going है forward कि यात्रा पर in the cycle कल्प of taking में rebirth, तो जन्म लेते लेते and हमने because of body consciousness and देह because भान of के all वश हमने kind of impurity. बहुत कुछ अपवित्रता ले ली। And actually once you have और this वास्तव feeling, में आपके अंदर this जब एक बार ये reality, भावना भावना आती है या रियलाइजेशन when आती I है, went to meet जब Shiv मैं Baba, जब मैं बाबा को शिव बाबा को मिलने गई, through Brahma Baba, तो ब्रह्मा बाबा के द्वारा, when I sat in front of तो जब Baba, मैं बाबा के सामने बैठी और मैंने दृष्टि ली, because Baba's क्योंकि purity बाबा की जो पवित्रता was not just being viceless, वो ऐसा नहीं but कि he was सिर्फ निर्विकारी, लेकिन corporeal state वो and निराकारी स्थिति angelic में और फरिश्ता स्थिति and में together with Baba. और इकट्ठे बाबा के साथ। Such तो मुझे ऐसा intense ऐसा purity. अनुभव हुआ पवित्रता का, And I found that और मैंने all देखा कि impurities सारी जो were coming अपवित्रता थी away वो जैसे कि and निकलती liberating. जा रही हुई, और मैं जैसे मुक्त हो रही हूँ वहां से। Now again, it's a big अब job, दोबारा not ये एक only बहुत to बड़ा कार्य है, सिर्फ because यही what नहीं given back was कि Baba's हम grace, Baba's के gift, अनुभव हो, ये बाबा का वरदान था कि मुझे वो अनुभव but to हुआ, maintain that लेकिन वो purity बनाए रखना उस पवित्रता को throughout the confluence age संगम युग में in our thoughts, words and अपने actions. संकल्पों, शब्दों और कर्मों Similarly, द्वारा, बाबा कहते संबंध में भी lot of past karmic accounts, बहुत सारे पुराने कर्मों के खाते, sanskar based on that, संस्कार उस पर आधारित, emerge तो वो उभर कर आते in the हैं, form of feelings, in form of भावनाओं के रूप से, ideas. आइडिया के रूप से आते हैं, विचारों के रूप से आते हैं। And then we know internally और to फिर हम अंदर में know that, जानते हैं अपने मन में that I am pure, I कि am मैं not पवित्र हूँ, against तो anyone, I am मेरे not पास कुछ भी against किसी के अगेंस्ट नहीं है, किसी के but विरोध में in नहीं है, मेरे practice पास शुभ sometimes भावनाएं हैं। लेकिन it's not प्रैक्टिकल all the में time ये नहीं है कि ये सब able समय to होता है कि हम maintain उसको that. बनाए रखते हैं But उस Brahma पवित्रता Baba को, was able to do लेकिन that. ब्रह्मा बाबा ऐसा कर पाए। That is why whatever और happened इसीलिए जो from कुछ भी now हुआ, on, जैसे Baba कि said, एक चीज जो बाबा ने कही remain unshakable in कि your mind, intellect, अपने मन बुद्धि में और and अचल karma. रहना है, और कर्मों में भी, Because of purity, क्योंकि पवित्रता के Brahma Baba कारण was ब्रह्म able बाबा to maintain unshakable state. वो I अचल don't स्थिति think रख they पाए। ever thought मुझे नहीं लगता कि उनको कभी भी ऐसा संकल्प will था we be victorious, what will happen to कि yajna, मैं विजय होऊंगा कि नहीं, क्या what will होगा be यज्ञ का। happening. जैसे इन दिनों में इतने सारे हैं ना हम में से Yajna. कि यज्ञ का भविष्य क्या है, कितने लोग कहते हैं आजकल। Every time हर we बारी meet Baba and जब हम ask बाबा को any मिलते थे, और जब subtle question, Baba अगर will हमको सूक्ष्म प्रश्न होंगे भी, तो Baba बाबा will कहते हैं ये बाबा का यज्ञ है, Baba will
बाबा यज्ञ की पालना करेंगे। बाबा हमें पूरा समय उतना धन मिलेगा? तो बाबा ने कहा बाबा का भंडारा भरपूर रहेगा। तो ऐसे उत्तर थे जो 100% निश्चय के साथ थे। तो ये हमारे अंदर के सूक्ष्म संशय होता है, जो प्रश्न उठाते हैं, जो प्रश्न बनाते हैं कि क्या भविष्य होगा, कैसे आगे चलेगा, कौन पालना देगा। तो आपको इतनी हैरानी होगी कि जब मैं बात करती हूँ वरिष्ठ भाई बहनों से मधुबन में, तो उनको ये महसूस होता है कि हम बहुत हद में हैं, कि यज्ञ इतना बड़ा है अब, और वो कहते हैं कि ये परमात्मा है, बाबा इसका ख्याल रख रहे हैं, परमात्मा का। तो मैं कह रही हूँ कि जो संकल्पों की जो क्वालिटी होती है, जैसे कि मैंने कहा, ऐसे नहीं कि अशुद्धता ऐसे नहीं होगी, अपवित्रता के बहुत लोभ आ जाएगा, मोह आ जाएगा, या बहुत क्रोध आ जाएगा, नहीं, लेकिन सूक्ष्म रीति से जो प्रश्न है, जो संशय है कि कैसे होगा, होगा कि नहीं होगा, संभव है भी कि नहीं। तो सोच के देखो कि अगर ब्रह्मा बाबा, अगर वो ऐसे हिलते तो क्या होता, तो हम सबको क्या होता, या दादी प्रकाश मणि जी को। हर बारी बाबा का कमाल है, बाबा का जादू है। देखो बाबा कैसे चीजें करा रहे हैं हर समय। तो वो बात करते थे। एक बारी मैंने पूछा, तो वो यात्रा कर रही थी, चिली मेरे साथ चिली गए। तो मैंने कहा कि कैसे इतनी सारी मिलियन बिलियन आत्माएं हैं वहां पे, तो सोच के देखो कि इतनी सारी आत्माओं का विनाश ऐसे। तो वो मुस्कुराई, और प्लेन की खिड़की से, क्योंकि आप जानते हो ना कि जब हम यात्रा करते हैं, चिली जाते हैं साउथ अमेरिका में, तो ऐसे जैसे कि बेहद का पानी होता है नीचे में, जैसे सागर होता है, आप खिड़की से देख सकते हैं प्लेन की, वो क्या सिर्फ सागर ही दिखता है। तो उन्होंने कहा, तो इतने पानी को सब कुछ साफ करने में क्या लगेगा। तो मतलब इतना उनके अंदर अ, निश्चय था कि सारे तत्व जो इकट्ठे, वो बाबा के कार्य का ख्याल रखेंगे, क्योंकि शुद्ध दुनिया के लिए एक पवित्र दुनिया के लिए अपवित्र दुनिया का अंत होना ही है। और बाबा ने कहा कि ये तरीका है जिससे कि विश्व की सफाई होनी है, सब कुछ साफ होगा। तो एक बारी बाबा ने कहा कि सारे तत्व इकट्ठे, पेड़, पानी, हवा, अग्नि, तो हम इतने सारे तरह के, जैसे इतने सारे तरह की प्राकृतिक आपदाएं होते हैं, हम उनको आपदाएं कहते हैं, पर बाबा के लिए वो आपदाएं नहीं है। तो हमें भी ये देखना है ना, सब कुछ हमें भी देखना है कि कैसे जो तत्व हैं वो ख्याल रखेंगे सब चीजों का। क्योंकि जो मनुष्य आत्माएं हैं, चाहे वो विनाश करके मारते भी हैं, लेकिन वो सफाई नहीं कर सकते। वो वास्तव में और विनाशी चीजें बनाते हैं। आप देखेंगे जहां पर भी कोई युद्ध हो रहा होता है, तो उनको इतनी सारी उनके पास छु- टूटी हुई चीजें होती है, टूटी हुई बिल्डिंग होंगी वहां पे जहाँ पे युद्ध स्थल होता है। लेकिन एक जो बड़ी लहर पानी की, तो ये कितने कितने लोगों का अहंकार है, जो कहते हैं मेरा जमीन है, ये मेरा है, ये मेरा है। लेकिन बाबा कहते जा रहे हैं हमें कि परिवर्तन प्रकृति का हमारी दृष्टि द्वारा, तो दोनों होंगे। एक तरफ प्रकृति का ज्वाला रूप। मैं हमेशा जब भी मैं कहती हूँ कि जब भी कोई भी प्राकृतिक आपदाएं होती हैं,
तो मैं कहती हूँ कि प्रकृति खुश नहीं है, It's trying to give us some signal. वो हमें कोई तरह का इशारा दे रही है। I think I don't know how many मैं of you समझती हूँ, पता नहीं कितने those आप who में have से जो heard about Shakespeare. जिन्होंने शेक्सपियर के बारे में सुना, तो उसमें बहुत सारी चीजें प्रकृति से जुड़ी हैं। तो जैसे ही जैसे उसमें वो होता था, लाइटनिंग होती है, जैसे कि बाहर आवाज आती है तो कहते हैं कि कुछ संशय, कि कुछ होने वाला है, कि कोई अभी ईमानदार नहीं होने वाला है, कोई कुछ चोरी करने वाला है, तो फिर इसलिए ही बाहर में ऐसे कोई भी तरह का ऐसा प्रकृति में होता है। तो वो कहते हैं कि मन के, जो लोगों के मन के अशुभ भाव है, वो उसकी वजह से हो रहा है। तो उस रात को वो उनको मारने की कोशिश कर रहे थे वो कहानी में। तो वो शेक्सपियर के, तो वो समझते थे कि अगर बाहर, तो प्रकृति का मतलब मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि प्रकृति का हमारे से बहुत कनेक्शन है, संबंध है। इसलिए ही जैसे कि आज बाबा ने कहा, जब पवित्रता है तो प्रकृति जो है वो परिवर्तन होती है, आपको मदद करने के लिए, आपको सहारा देने के लिए। लेकिन जब अपवित्रता होती है तो प्रकृति भी सामना करती है। तो इसका अर्थ है कि जो जो अंदर में एक निश्चय है, जो आधार है कि पवित्रता, वो एक मुख्य शक्ति है। मैं पवित्र हूँ, मैं पवित्र हूँ, वो पवित्र है, सब कुछ पवित्र है, और उसको कहते हैं अनादि और आदि। आदि तो पूरा पवित्र है, सतो प्रधान सतयुग में, तो वो आदि है ना। तो ये स्मृति रखना कि पवित्रता मेरी अनादि और आदि स्थिति है, स्वरूप है। तो उससे जरूर से हमें मदद मिलेगी कि जब भी कोई भी अशुद्धि, अपवित्रता के कारण कोई विघ्न आते हैं, हो सकता है परिवार में हो या फिर प्रकृति से आए हो। क्या मैंने नोटिस किया है कि अगर हमें कोई थोड़ा बहुत भी अगर व्यर्थ संकल्प आते हैं, तो आप देखेंगे कि विघ्न आएगा। चाहे आपको न्यूज ऐसे आएगी जो अच्छी नहीं होगी, या कुछ आपको ऐसा करना पड़ेगा जो आपको नहीं करना, या जो जरूरी नहीं है करना। बहुत सावधान रहना है कि हमारा जो कमजोर संकल्प है वो हमारे रास्ते में बाधा डाल रहा है, विघ्न ला रहा है। तो पवित्रता की शक्ति का प्रयोग करें, हमेशा रचे बहुत शक्तिशाली संकल्प, बहुत श्रेष्ठ संकल्प, बहुत ऊंचे संकल्प। और हमेशा हमेशा मैं देखती हूँ कि हर आत्माओं को, किसी को भी अपने दिल में एक बहुत बहुत पवित्र आत्मा के रूप में रखें, कि सर्व आत्माएं पवित्र हैं। लेकिन जो सारे स्तर हैं जो है, तो उसमें बहुत कुछ है। और मैं समझती हूँ कि हर कोई पुरुषार्थ कर रहे हैं, बहुत पुरुषार्थ है ना। तो अगर मैं, तो वो सबको निकालना भी है। तो बाबा हमें होमवर्क देते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमें बताते भी हैं कैसे। तो बनाए रखना इस स्मृति को कि मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, अनादि रूप से और आदि रूप से। तो ये सही में आपको मदद करेगा। और हमारा अपनी ब्राह्मण जीवन, खुशी, उसके परिणाम वो पवित्रता के ही हैं। पवित्र संकल्प, पवित्र शब्द और पवित्र कर्म और संबंध। तो नंबर 1 ले, अभी भी बहुत सारे नंबर 1 की सीटें खाली हैं जो हम हर रोज प्राप्त कर सकते हैं। तो ये प्रश्न नहीं है कि मैंने पहले ही पा लिया है, लेकिन बाबा कहते हैं अभी भी समय है, तो हम सब अपना नंबर 1 पा सकते हैं। ओम शांति। Purity, the way to first class. पवित्रता फर्स्ट क्लास में जाने का साधन।
to the first class फर्स्ट व एयर कंडीशन में जाने का सिर्फ एक संकल्प का साधन है। That one thought वह is, एक संकल्प है, I am मैं originally हूँ ही a pure soul. ओरिजिनल पवित्र आत्मा। My original form is not ओरिजिनल impure. स्वरूप अपवित्रता नहीं है। I am originally अनादि eternally a और pure आदि soul. दोनों काल का ओरिजिनल स्वरूप पवित्र है। Impurity is artificial. अपवित्रता तो आर्टिफिशियल है, रियल नहीं है। It is a gift of the Shudra. शूद्रों की देन है। So how can Brahmins use शूद्रों की the चीज wrong to ब्राह्मण Jesus? कैसे यूज कर सकते? पवित्रता फर्स्ट क्लास में जाने का साधन। फर्स्ट व एयर कंडीशन में जाने का सिर्फ एक संकल्प का साधन है। वह एक संकल्प है, मैं हूँ ही ओरिजिनल पवित्र आत्मा। ओरिजिनल स्वरूप अपवित्रता नहीं है। अनादि और आदि दोनों काल का ओरिजिनल स्वरूप पवित्र है। अपवित्रता तो आर्टिफिशियल है, रियल नहीं है, शूद्रों की देन है। शूद्रों की चीज ब्राह्मण कैसे यूज कर सकते? ओम शांति। का दिन होता है तो अव्यक्ति यात्रा में आपका स्वागत है। अव्यक्ति परिवार की रूरिहान मीठी बातचीत जो प्रेरणाओं से और अंतर्दृष्टि से भरी होती है। तो मैं एरिक भाई का स्वागत करना चाहूंगी। एरिक भाई, आपका स्वागत है। Om Shanti, everyone, dear Avyakti Parivar. अव्यक्ति परिवार, प्यारे अव्यक्ति परिवार, ओम शांति और प्यारी मोहिनी दीदी, आपका स्वागत है। बहुत अच्छा लगा आपको दोबारा देखकर। मैं मिल रहा था दीदी जयंती दीदी से आज सुबह में, और जैस्मिन का जो पौधा है वो ये फ्रेश है आपके लिए इस समय, और मेरे लिए जब हम बात करते हैं पवित्रता की, मुझे लगता है कि हाँ, ये एक सुंदर फूल है जो हमें प्रेरणा देता है पवित्रता की। तो मेरा स्नेह
और मेरा आभार इसके द्वारा मैं व्यक्त करता हूँ। पवित्रता का टॉपिक जो आपने बताया कि इतने सारे राखी बांध रहे हैं, हमारा भी मॉन्ट्रियल में राखी के प्रोग्राम हो रहे हैं, पूरे कंट्री में और यूएसए में भी हो रहे हैं। और आप जानते हैं, कई बार मैं याद कर रहा था जब बाबा कहते हैं कि आप हर साल रावण जलाते हैं लेकिन वो जलता नहीं है, तो मैं सोच रहा था क्या हमें हर साल राखी बांधनी है? इसका अर्थ है कि हमने हमने कुछ सही नहीं किया है तो हमें दोबारा हर साल बांधनी होती है? क्या हो रहा है, क्यों हमें दोबारा दोबारा हर साल राखी बांधनी होती है? हाँ, जरूर से हमें उत्तर पता है, लेकिन तो जो पवित्रता का जो एंगल है, जो आप बात कर रहे हैं, हम पवित्रता की बात कर रहे थे, तो हम कह रहे हैं कि कैसे हम इसके बारे में रूढ़ियान कर सकते हैं। और मैंने सोचा कि हो सकता है कि जो हमारी वृत्ति है पवित्रता की तरफ और अपवित्रता की तरफ हमारी वृत्ति, क्योंकि वो हमारी है, क्योंकि हम समझते हैं और पवित्रता की परिभाषा, पवित्रता की शक्ति समझते हैं, जैसे बाबा उसे समझाते हैं। और आप भी हमें मदद करते हो क्या पवित्र होता है और क्या पवित्र नहीं होता है। लेकिन मेरी जो वृत्ति है कि हाँ, हर साल हम वही वादा करते हैं, तो पिछले साल कार्य नहीं कर रहा तो मैं एक बार ये और ट्राई करूंगा, तो क्या ऐसा होता है? या फिर पहले की कैसे आप हमें मदद करेंगे कि हम हर साल राखी बांधे, कि वो हमारे लिए ऐसे नहीं कि हम ऐसे ही से हर साल बांधते रहे, रावण की तरह जलाते रहे। कैसे हमें राखी बांधे कि वो उसका कोई उसका मूल्य हो? ऐसे नहीं कि हम अपना उमंग उत्साह खो दे, कि हमने पिछले साल करा लेकिन 3 महीने बाद उतना मैंने अच्छा नहीं फॉलो करा, तो क्या उसका कोई और तरीका है सोचने का? होगा ना कोई? नहीं, लेकिन हम रावण को नहीं जलाते हर साल, क्या हम जलाते हैं? मतलब कि मेरा अर्थ है कि हम राख ही हर साल बांधते हैं, तो हम रावण को हर साल नहीं जलाते। Yeah, I feel that मैं समझती हूँ कि just one realization that सिर्फ एक रियलाइजेशन की whatever we are doing in जो life, कुछ भी हम कर रहे हैं जीवन में, वो रिस्ट्रिक्शन नहीं है, से हमें बांध नहीं रहा, तो हम कुछ अडॉप्ट कर रहे हैं। क्योंकि मुझे अच्छा लगा ये पॉइंट जब कहा कि जब आप सही में, जब हमें रियलाइज होता है कि मेरा अनादि और आदि स्वरूप पवित्रता ही है, तो ये जो सारी सूक्ष्म जो स्तर हैं जो हमने प्राप्त करी हैं जन्म में, मरण, इतने सारे जन्मों में, और जो कर्मों के खाते हमने बनाए हैं, तो मुझे ये मदद करेगा हमें ये। और मैं इसलिए राखी नहीं बांध रही कि जैसे कि अपने आप को याद दिला रही हूँ पवित्रता की, लेकिन ये एक बहुत सुंदर परमात्मा के साथ एक धागा है। तो चाहे मेरा धागा है भी बंधा हुआ, लेकिन जैसे आज बाबा कहते हैं, जो कोई भी सेवा कर रहा है सेवाधारी, वो मेरे राइट हैंड है। तो आप हाथ नहीं पकड़ सकते ना, आप, हम शेक हैंड भी नहीं करते हैं दिनों, लेकिन हम फिर भी आप, बाबा कहते हैं मेरे साथ शेक हैंड कर सकते हो, सिर्फ शेक हैंड ही नहीं लेकिन मेरा हाथ पकड़ भी सकते हो। तो मेरे लिए है जैसे कि ये स्नेह, एक स्नेह का धागा परमात्मा के साथ। और जब भी, जैसे कि बाबा ने कहा कि बहुत समीप परमात्मा के महसूस करना, तो सिर्फ ऐसे नहीं है कि पवित्रता है, और ये संबंध भी है परमात्मा के साथ, ये स्नेह का धागा है परमात्मा के साथ। तो मैं समझती हूँ कि हमें तो अच्छा मजा आता है ना सेरेमनी में। तो आज हमारे थोड़े घंटे थे भट्टी के, तो राखी तो बांधना तो एक्सक्यूज था इतनी देर बांधने के लिए, लेकिन परिवार भी इकट्ठे थे, तो जैसे कि एक मनाते भी हैं। क्या आपको लगता है कि ये अभी भी ऐसा है कि हमें एक तो मुझे लगता है कि हमेशा एक सुरक्षा का एक धागा होता है। तो ये क्या उचित है कि मेरा जो भी मेरे सिंसियरिटी, मेरी लगन है, जो भी मैं उसको जैसे कि और पक्का करता हूँ कि जो मैंने सौंपा है अपने आप को, जो भी मैंने वायदा किया है, लेकिन हो सकता है कुछ जगहों पर मैं ऐसे अच्छा नहीं था, लेकिन मैं हमेशा चाहता हूँ कि मैं जो भी मेरा उमंग उत्साह है उसको मैं बढ़ाऊं, जो मेरी दृढ़ता है, जो भी मेरी अ, संपन्न स, मेरा समर्पणता है, तो हम उसको कैसे, उसको जो हमारी
वायदा है उसको पक्का कैसे कर सकते हैं कि वो फ्रेश हो, लेकिन ऐसा नहीं हो कि वही का वही रिपीट कर रहे हैं। जैसे कि तो क्रिश्चियनिटी में क्या होता है, तो मैं जब मैं बच्चा था तो हर संडे हम जाते थे चर्च में, और हम वहाँ एक कन्फेशन करते थे। जैसे कि ना एक छोटा छोटा सा कैबिन होता है, क्या आपने देखा है चर्च में वो कैबिन जी? तो एक छोटा सा एक कैबिन होता है और वहाँ पे ना एक पादरी होता है, और हमको देख नहीं सकते, और हमने जो भी पाप कर्म किया ना वो हमें बताने होता है कि ये हफ्ता मैंने ये करा, ये करा, ये करा। तो और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि दोबारा नहीं करूंगा। और क्या आपको कि अगर पनिशमेंट क्या देती है कि आपको ये प्रेयर करनी है बहुत बारी, तो 10 बारी पढ़नी है या 15 बारी पढ़नी है। तो जब मैं छोटा बच्चा था तो मुझे पता नहीं होता था कि क्या कहना है पादरी को, तो मेरे पास लिस्ट होती थी गलतियां, और मैं हर बारी कहता था कौन सी आज मैं बोलूंगा, और मैं थोड़ी थोड़ी गलतियां बारी बारी करता, और वो मुझे वही बात कहते थे। और ये 3 बार ये प्रेयर पढ़ो, तो मेरे को जैसे एक निश्चय चला गया कि मैं अपने आप को गलतियों को ठीक नहीं करता था, क्योंकि मुझे लगा कि मैं क्या करूंगा, जस्ट मुझे 3 बारी और पढ़ूंगा तो मेरी जो गलतियां वो मिट जाएगी। तो हाँ, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि कैसे हम उसको ऐसे बनाएं कि हम बार बार अगर हम करते हैं तो उसको हम कैसे मूल्य दें, तो हमें क्या देखना है हर साल, ताकि ये कुछ ऐसे हो कि जैसे हम पहली बारी कर रहे हैं तो जैसे वो उचित बने या योग्य हो। तो हाँ, जरूर से ऐसे नहीं कि जैसे कि हाँ, जरूर से आपने कहा कि नया उमंग हो, नई प्रेरणा हो, और जैसे कि मैं महसूस करती हूँ कि बाबा के द्वारा स्नेह की शक्ति महसूस हो, और ये कुछ बहुत शुभ भी है ना, तो कुछ बहुत पवित्र है। तो ये सिर्फ ऐसे नहीं है कि अपवित्रता और गलतियां ये सब नहीं है, लेकिन कुछ बहुत शुभ है कि दोबारा से हम ये बांधते हैं बाबा के साथ। तो ब्रह्मा बाबा के दिनों में हम कभी भी हम राखी नहीं बांधने की ये प्रथा नहीं थी, क्योंकि बाबा कहते हैं कि आप तो पवित्र हो ही, तो फिर आप क्यों राखी बांधोगे। लेकिन फिर वो जैसे कि शुरू हुआ, मुझे नहीं पता कब हमने शुरू किया, लेकिन जब वो शुरू हुआ तो बहुत बहुत शुभ, जैसे पवित्र, जैसे कि अंदर गहराई में, अंदर में जैसे कि जागृति होती है कुछ गहरे, चाहे पवित्रता है, चाहे स्नेह है बाबा के लिए, हमारा जो यज्ञ के प्रति हमारा वायदा या हमारी समर्पण था, तो जैसे कि एक जागृति आती है जो दिखाई नहीं देता जब मैं कहती हूँ कि किसी के द्वारा नहीं होती, लेकिन आज जैसे कि कुछ बता रहे थे कि जब वो दृष्टि लेते हैं, कुछ जैसे कि अंदर में कुछ जागृति हुई अंदर में, जैसे कि कुछ नया जन्म हुआ अंदर में, तो ये अलग होता है। हाँ, जरूर से उसमें हर एक का एक जैसे कि महत्व है हर एक के लिए। क्या आप कोई सजेशन देना चाहेंगे कि आपको क्या लगता है हमें क्या सोचना चाहिए, हम क्या सोचें? जैसे कि अगर कोई राखी बांधे और वो कुछ प्रेरणा सोच रहे हैं तो उन्हें क्या सोचना चाहिए? क्या हम बाबा को कोई प्रण करें, या कोई नया प्रॉमिस करें, या फिर क्या सिर्फ आनंद लें उस घड़ी को, या कोई बाबा के साथ डील करें, या क्या करें, या बाबा के साथ लेन देन का सौदा क्या करें? तो मैं कहूंगी कि उस पवित्रता को, आनंद लें, और जैसे अपने आप को बहुत समीप लाएं बाबा के, और बाबा के संग में। तो अगर जैसे कि आज मैं राखी नहीं बांध रही थी, जैसे कि एक बहन थी वो तिलक दे रही थी, और दूसरी बहन वो राखी कह रहे थे और टोली ब्लेसिंग दे रहे थे, और मैं बीच में थी, मैं दृष्टि दे रही थी। तो मैं सिर्फ बाबा को याद कर रही थी, और कि हर आत्मा को मिले जो उन्हें प्राप्त करना है बाबा द्वारा। तो कुछ नहीं कहना, तो बाबा को कुछ नहीं कह रही थी। तो मेरे लिए जैसे कि बाबा के साथ होना और बाबा के साथ मनाना खुशी हमारी पवित्रता की, और जो हमारा वर्षा मिला है पवित्रता का। जैसे कि आज कोई कह रहा था कि मैं बात कर रही थी कि कैसे दया, और मुझे परमात्मा की दया नहीं चाहिए, तो मुझे वो दया पे नहीं जीना, लेकिन मुझे उनकी अ, उनकी वरदानों पे जीना है। तो वो हमारे को जीवन देते हैं, तो मुझे उनकी कृपा पे जीना है, ताकि हम और कर सकें जो हम अभी करते हैं उससे आगे। तो मैं और मनाती हूँ, और मैं कितने आज इतने सारे
कुछ कुछ कह रहे थे इतने सारे, और मैंने कहा ये बाबा की ग्रेस है, बाबा की वरदान है ना, बाबा के जितना कृपा है। तो जितना हम बाबा के पास जाते हैं, हम मनाते हैं, हमें मुझे पक्का है कि हम अलग अलग गिफ्ट भी मिलते हैं ना। ऐसे नहीं कि हमें क्या चाहिए, सिर्फ कि हाँ मुझे ये नहीं चाहिए कि ये मेरे जीवन में नहीं हो, नहीं, ये तो सिर्फ संकल्प है ना। तो बाबा मुझे दें जो बाबा चाहते हैं देना, जो बाबा मुझे देना चाहते हैं, ताकि मैं एक अच्छा निमित्त बनूं, और मैं क्षमता रखूं ताकि बाबा मुझे बेहद की सेवा के Is लिए there प्रयोग ever कर be सके। a moment चाहे कोई of time in साल your है life या कोई when क्षण है जहां पर आपने राखी someone has बांधी, tied on you या आपको that राखी really बांधी गई, तो जिसने stays आपको with you as आपके साथ रहा, somehow जैसे कि like विशेष घड़ी के रूप में आपके really साथ because you रहा। have received so many क्योंकि rakis आपको तो इतनी सारी राखियां मिली होंगी इतने सालों में, कि या कोई ऐसा साल है जहां जब आपको जो आपके लिए बहुत विशेष था, जो आपको याद हो। तो मैंने क्या देखा है जब राखी हो बांधते हैं कि बहुत स्नेह, बहुत स्नेह, और वो जो स्नेह है वो आपको महसूस कराता है, जैसे कि आपकी जिम्मेवारी क्या है, आपको क्या करना है, क्या आपको बनना है। और वो जैसे कि भावना कि हाँ मुझे ये होना है और यही मुझे औरों के साथ भी बांटना है, पर लेकिन सिर्फ स्नेह, बहुत स्नेह बाबा से। Hmm. I remember going to मुझे Madhuban याद है मधुबन, in the month of एक बार मैं August गई थी this year. अगस्त, एक बार मैं गया था अगस्त के महीने में I got to मधुबन, experience क्योंकि Rakhi मैं Bandhan अनुभव in करना Madhuban, चाहता था रक्षाबंधन मधुबन and में। I will never और forget that scene मैं वो कभी भी when नहीं Daji भूलूंगा वो was सीन, Om जब दादी Shanti जी Bhavan ओम शांति भवन में थे, and और उन्होंने अपनी अपनी पूरी उनकी बाजू राखों से बंधी हुई थी, यहाँ छोटी से उंगली से यहाँ तक, Rakhi on क्योंकि her हम arm, सारे राखी बांध रहे थे and उनके her हाथ पे, और arm was पूरी जो covered बाजू थी with वो masks. राखी से भरी हुई थी। And इतना सुंदर था, और उन्होंने समय लिया सबको राखी बांधने के लिए, इतने सारे, हम कितने 100 की तादाद में थे। I was like मैं my कभी नहीं heart भूलूंगा कि वो जो राखी थी वो, पता नहीं being कि so मैं जैसे कि एक overwhelmed पिघल and गया उनके सामने, this was और Baba's उसके बाद मैं Rakhi इतना and हल्का हो गया, जैसे मुझे लगा बाबा ने मुझे राखी बांधनी, जैसे आपने कहा ये जो for me, I mean, स्नेह का धागा, और you ये जो राखी है जो recently got आपने 2 हफ्ते पहले मुझे टोरंटो में बांधी so थी। my और plan तो was to इसलिए keep the whole मेरा year मेरा जो since प्रण था कि to पूरा the whole साल मैं रखूं, पर मुझे नहीं पता ये that पूरा day साल was रहेगी कि नहीं। yesterday and I felt लेकिन ये bound बहुत like ही Rakhi because पवित्र every थी, और जो time I आपने was मुझे बांधे कि हाँ बाबा, despite the masks and like you said तो my मास्क के mouth was साथ never भी, been covered लेकिन with मेरा जो मेरी बाजू थोड़ी दूर थी, लेकिन फिर भी अच्छा था ना पहुंच सके। some तो Rakis मैं that समझता हूँ कि really कई राखी जो होते हैं वो बहुत अच्छे अनमोल होते हैं, और वो हमारे को वो यादें बाबा की लेके ले आते हैं जो बहुत गहरे होते हैं। तो जब टोरंटो में 700 की राखी बंधी, टोरंटो में 700 को दृष्टि मिली। आज भी बहुत सारी आत्माएं जो, जिनको एक घड़ी की भी दृष्टि नहीं मिलती, लेकिन आज वो बैठे अच्छे से, और जब तक दूसरा व्यक्ति आया सीट छोड़ी तो उनको काफी लंबी दृष्टि मिली। और ये बहुत अच्छा, जैसे आत्मा के साथ होना, और जो आत्माएं एक दूसरे के साथ परमात्म प्यार बांट रहे थे, तो ये बहुत अच्छा था। हो सकता है कि कई बारी जो अनुभव उस समय का, लेकिन कई बारी बाद में भी आप महसूस करेंगे कि बहुत बहुत अनुभव दृष्टि से हुआ। so I'd like to see if you can help तो मैं me देखना चाहूंगा कि क्या आप मुझे मदद कर सकते हैं, और औरों को भी, मुझे in पक्का है increasing कि my हम quality of बढ़ाएं commitment मेरे संकल्पों की when I'm क्वालिटी को, to my desire to जब become मेरी pure इच्छा जो when it है comes कि, to my जैसे commitment बाबा चाहते to हैं कि मैं Baba शुद्ध हूँ, मेरे, us to be जैसे कि pure बाबा कहते हैं कि हम and कैसे पवित्र also हों, और उसके साथ my साथ ability मैं to अपनी क्षमता कैसे बढ़ाऊं think कि when I अच्छे से see सोचूं जब impurity मैं because अपने अंदर my अशुद्धता देखूं, understanding क्योंकि of मेरी समझ है कि बाबा पवित्र, जैसे ऐसे बताते हैं 100% हो बिल्कुल। और बाबा कहते हैं कई बारी maybe अगर, 1 second और एक सेकंड के लिए भी, और एक संकल्प भी ऐसा आ जाए कि ऐसा your संकल्प आया, sensations your या जो आपकी कर्मेंद्रिय और this is कर्म impurity यथार्थ नहीं है, we तो वो understand पवित्रता नहीं है। तो हम ये समझते हैं कि 100% पवित्रता हो सकता है later on बाद में but आएगी, so there's two things लेकिन so तो दो चीजें हैं। एक I तो want to be 100% pure मुझे सौ so प्रतिशत when I पवित्र come होना है, तो हम उसकी तरफ आकर्षित होते हैं। लेकिन अच्छे से कैसे सोचें जब हम जानते हैं कि हम 100% नहीं है। मान लो कि एक दिन के बाद कोई थोड़ा अधैर्य हो गया, और किसी के साथ नाराज हो गया, या नकारात्मक संकल्प आ गए, उसके बाद अमृत वेला भी मिस कर दिया उस दिन सुबह, तो उसके साथ साथ
वो बाबा को भोग स्वीकार कराना भी भूल गए, तो ये दिन अच्छा नहीं गया। तो जब वो चार्ट करते हैं रात में तो कहते हैं, ओ बाबा पता नहीं कुछ मैं 100% पवित्रता को क्या हुआ। तो ऐसे दिन को कैसे मैनेज करेंगे जब हमें पता है कि हमें 100% होना चाहिए। मैं थोड़ा बड़ा करके बता रहा हूँ। हाँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कल जब बाबा ने कहा कि पवित्रता शक्ति है, लेकिन उस पवित्रता का प्रयोग करना है। सिर्फ ये नहीं सोचना कि क्या कमी है, लेकिन पवित्रता की शक्ति को प्रयोग करना है परिवर्तन लाने के लिए। एक दिन पहले था परिवर्तन, कल था शक्ति। तो इसका अर्थ है कि मेरे को संकल्प है, जैसे कि मैंने बताया कि यज्ञ का भविष्य क्या है मान लो, या कोई या किसी को देखते हुए कि ये आत्मा तो बदलने वाली नहीं है, तो तुरंत ही उसको संकल्प को चेंज कर लेना है और वरदान देना है कि ये आत्मा तो परिवर्तित होगी, ये जरूर से होगा। तो पवित्रता के बल का प्रयोग करना है। तो जितना हम पवित्रता को प्रयोग करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी पवित्रता की शक्ति बढ़ रही है। और फिर ये जो छोटी छोटी गलतियां हैं ये जो हो रही हैं, तो एक चीज जो हो सकता है वो फिर भी हो, लेकिन अंदर में जो आपकी शक्ति है वो बढ़ती जाएगी, और जब शक्ति बढ़ती है तो फिर जो पवित्रता की क्वालिटी है वो भी बढ़ेगी। लेकिन अगर मैं उसको प्रयोग ही नहीं करूं तो सिर्फ मैं हमेशा कहती हूँ कि बाबा सत्युग की स्थापना कर रहे हैं, नया विश्व बना रहे हैं, लेकिन क्यों ना मैं, तो बाबा मुझे यूज करें, तो बाबा मेरी पवित्रता को यूज करें। तो हम निर्विकारी हैं, लेकिन जब बात आती है संस्कारों की तो फिर थोड़े बहुत आदतें इधर उधर आ जाते हैं, तो मुझे लगता है वो भी एक दिन गायब हो जाएंगी। तो आप हमें बताओ कौन सी डेट, ताकि हम भी मुक्त हो जाए उस दिन। लेकिन जैसे कि आप इस मेरे साथ सहमत हैं कि एक तरफ तो हम बाबा कहते हैं कि चेक करो और चेंज करो, तो हम चार्ट कर रहे हैं और हम बार बार अपने आप को चेक भी करते हैं कि अलग अलग चार्ट में जाएं, और अब हमारे पास दूसरा चार्ट है अब ये महीने के लिए। तो जैसे हम अपने आप को चेक करते हैं तो हमें क्या मिलेगा कि हो सकता है हम इसमें इसमें बेहतर कर सकते हैं। तो कैसे आपको लगता है कि क्या हमारी वृत्ति होनी चाहिए कि हम अभी तक भी 100% नहीं है, तो हमारा अपने तरफ क्या क्या हम उसको इग्नोर कर दें, मतलब ध्यान नहीं दें, क्या करें? देखो कि वही जो कुछ भी परसेंटेज जो हमें अभी भी 100% होना है, तो उसके लिए ही तो हम पुरुषार्थ कर रहे हैं ना। तो मान लो कि 7% बचा हुआ है या 9% बचा हुआ है, तो रियलाइजेशन आती है। और जो कुछ भी होता है पुराना हो गया, और जो अब हो रहा है इस समय पर, तो मैं उसको और बढ़ाऊंगी तो मैं बेटर हो जाऊंगी। तो मुझे लगता है कि हम 100% बन रहे हैं। लेकिन चिंता नहीं करें उसकी, क्योंकि जो कुछ भी पवित्रता आपकी है, जो भी परसेंटेज में है, उसका प्रयोग करें, उसको और प्रयोग प्रयोग करें, और वो अपने अंदर वो स्वमान रखें, वो कि अपने ऊपर विश्वास रखें अपनी पवित्रता पे। और हमेशा कहते हैं कि पवित्रता लाइट और माइट, तो उस अनुभव में रहे, है ना। तो स्वाभाविक रूप से जो पुरुषार्थ है उसमें और रियलाइजेशन आएगी और परिवर्तन आएगा, बहुत ही स्वाभाविक रीति से, कोई चिंता नहीं आएगी उसकी, कोई डर नहीं होगा। हाँ, मैं इससे सहमत है कि वो तो और हो रहा है, और मैं देखता हूँ कि हाँ हम, मेरे लिए मैं कहता हूँ कि मैं और ज्यादा फोकस कर रहा हूँ कि क्या सही है और क्या। ऐसा नहीं कि मैं इग्नोर कर देता हूँ क्या 100% सही नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि मेरा जो वृत्ति है वो और विवेकपूर्ण हो। तो जैसे बाबा कहते हैं अगर एक बारी गलती करे पिता को बताएं और आदि जो है वो मिट जाएगी, तो वो मुझे उस कन्फेशन की याद आ गई जो हम कि मैं अपनी बाबा को गलतियां लिखता था कि अब आप इसकी टेक केयर करो 50%, और मैं देखूंगा कि बाकी 50% के साथ क्या करना है। लेकिन हम फिर भी देखते हैं कि गलतियां होती हैं, तो हम क्या करें? तो क्या हम बाबा को बताएं या हम महसूस करें कि कैसे उसको मिटाएं? तो जैसे कि मैं दोबारा वापस आ रहा हूँ कि उसको कैसे, क्योंकि हम मैच्योर होते जा रहे हैं, तो उसको कैसे उसको योग्य बनाए? क्या हम बाबा को लिख के बोले ओम शांति, या आपको लिख के भेजें, क्या करें? तो आपको बाबा को बताना चाहिए, या फिर कहीं बाबा के कमरे में लिख के बाबा के कमरे में रखें। तो मैं समझती हूँ कि बाबा उसका ख्याल रख लेते हैं। तो वही है। लेकिन मैं नहीं चाहती
कि कोई चिंता करे। मैं चिंता नहीं करती, लेकिन बहुत ही मीठे से अपने आप को स्नेह दें, हर एक को स्नेह दे करें और बाबा का स्नेह लेकर आगे चलें। और परिवर्तन आएगा। आप देखेंगे कि बहुत सारी जो गलतियां हैं जो हम अब करते हैं वो हम नहीं करेंगे। तो अभ्यास करते रहें एक संकल्प की, मैं अनादि और आदि रूप से पवित्र आत्मा हूँ, अपवित्रता ब्राह्मणों की नहीं है। तो अपने आप को ये याद दिलाते रहना। आज बाबा ने कहा ना स्मृति, तो वो स्मृति रचते रहे और उसमें समर्थि लाते रहे। और वो जो स्मृति है वो सारा कुछ बाहर का जो स्तर है वो उतार देंगे। जो भी बाहर की अपवित्रता है वो चली जाएंगे। तो अभ्यास करते रहे तो अपने अनादि और आदि स्वरूप में, वो मैं जरूर कहूंगा। जब भी कुछ होता है तो अभ्यास करते रहें। और जब हम देखते हैं ये फाइनल स्टेज है 100% पवित्रता की, तो हमें कैसे हमारे को अच्छी वृद्धि हो पवित्रता की, कि वो ऐसा ऐसे प्रेशर जैसा नहीं बन जाए। और कुछ कई लोग कहते हैं ना कि ओ आप तो परफेक्शनिस्ट हो, आपको सब कुछ परफेक्ट करना है। तो अगर पवित्र नहीं है तो फिर आपको लगता है कि नहीं ये पवित्र नहीं है, तो हम थोड़ा जैसे कि स्ट्रिक्ट हो जाते हैं अपने प्रति, या एकदम जैसे सूखे पड़ जाते हैं। हम अपना जो प्यारी स्थिति है वो हम खो देते हैं। तो नेचुरल हो ना, स्वाभाविक हो। लेकिन आपने कहा पवित्रता सरल है क्योंकि आसान है ना, क्योंकि स्वाभाविक है। तो पवित्रता आसान है क्योंकि ये स्वाभाविक है। तो मैंने कहा ठीक है, तो मुझे इसके बारे में और सोचना होगा। तो आसान तो ये तो वरदान है, लेकिन हाँ जब हम देखते हैं कि पवित्रता कैसे हम परफेक्शनिस्ट नहीं बने, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम बहुत ऐसे बहुत ज्यादा करते हैं 100% बनने के लिए। आप नहीं हो सकते, क्योंकि जब पवित्रता होती है तो हल्कापन होता है। जब पवित्रता होती है तो आप बहुत खुश होते हैं। जब पवित्रता होती है तो शक्ति होती है। तो पवित्रता वास्तव में प्राप्तियां लेकर आती है हमारे पास, तो सारी प्राप्तियां लेकर आती हैं। तो हमेशा ये याद रखना है। तो ये जो टेंशन है और सब कुछ है, ये सब कुछ तो अपने प्रति भी स्नेह हो और पवित्रता, कि ऐसे नहीं कि एकदम स्ट्रिक्ट हो। एक तो होता है कि चलो डिसिप्लिन, नियम है, मर्यादाएं हैं कि हाँ चलो है, तो हमें अपनी पवित्रता का हमें गर्व होना चाहिए। ऐसे नहीं कि हमें एक बोझ लगे कि अपने लिए और औरों के लिए। क्योंकि मैं याद कर रहा था इतने सारे जन्म लेते हैं जूम पर, कितने सारे नए ब्राह्मण हैं इतने पिछले कुछ सालों में। और मैं जानती हूँ कि कुछ हमें कह रहे हैं कि कई बार आप इतने सालों से अभ्यास करें तो मुझे आपके साथ कैचअप करना है। तो वो इतने टेंशन में आ जाते हैं कि हमें हमें 100% पवित्र बनना है 7 दिन में। तो मैं उनको कहता हूँ कि हो सकता है थोड़ा लंबा समय लगे। तो वो फिर कई बार ऐसे वो एकदम ऐसे स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, उनमें इतना उमंग उत्साह होता है, छोटे होते हैं। तो हमें ऐसे बर्डन नहीं हो, जो कि ठीक नहीं होता। क्योंकि फिर कई बार क्या होता है अ, कि वो उनके पास वो पवित्रता है नहीं, लेकिन उन्हें वो चाहिए। तो वो जो चाहना है वो ऐसे नहीं बने कि एक प्रेशर नहीं बने कि जो अच्छा नहीं है। हाँ वो तो सच है कि हमें उन्हें समझाना होगा कि आप हो ही पवित्र आत्मा और बन रहे हो पवित्र आत्मा। तो और जो अशुद्धता है वो आपको छोड़ रही है, और बाबा आपको मदद करेंगे। प्रकृति और ड्रामा आपको मदद करेंगे, और हम भी सब आपको मदद करेंगे। तो हमेशा हर समय मदद होती है, शक्ति होती है। तो हमें उनको बताना होगा कि टेंशन में नहीं आए। तो उनको मदद करना है कि समय पर, और हमारे साथ फाइनल लाइन में आ जाए समय पर। बहुत बहुत धन्यवाद मोहिनी दीदी, हमेशा अच्छा होता है ये क्षण आपके साथ आनंद लेने के लिए। और तो मैं आनंद ले रहा हूँ पूरे परिवार के सामने। तो मैं हर एक को बहुत बहुत हैप्पी रक्षाबंधन कहना चाहता हूँ, और अगले हफ्ते मिलेंगे। और 11 को भी विशेष रहेगा, तो हम इकट्ठे होंगे और राखी बांधेंगे, और हम सारे इकट्ठे बाबा के साथ। और मेरे लिए राखी क्या है, मैं एक तरफ हूँ और दूसरी तरफ विश्व है और बाबा बीच में है, और मैं समझता हूँ यही मैं होना चाहता
तो मैं चाहती हूँ कि आप तो बहुत आज राखी टोली होगी, बहुत विशेष कोई सरप्राइज होगा। ओ, Yeah, पूरा डिब्बा है everyone आज तो, बहुत अच्छी टोली है। everyone got Special toli made तो for विशेष टोली है, राखी प्रोग्राम के लिए बनी है जी। It I'm has a sure silver paper on it. the silver paper, yeah. इसके ऊपर चांदी का वर्क भी है। तो मुझे बिकने में लगा कोई एल्यूमिनियम फॉइल डाल दिया। The toli with the aluminum. मैं सोचता था एल्यूमिनियम फॉइल के साथ टोली क्यों दे देते हैं। Yeah. तो ये रियल सिल्वर है, Must have good quality for the body, I hope. Yeah. तो अच्छा होगा ना ये शरीर के लिए, They have gold, silver. इसीलिए गोल्ड सिल्वर दोनों होते हैं, Both minerals are needed in the body. क्योंकि दोनों शरीर में चाहिए होते हैं ना, सोना भी और चांदी भी। Everyone take your हर toli. कोई अपनी टोली ले ले, Enjoying the toli. It's sweet. टोली का आनंद ले रहे हैं, इतनी मीठी है। बहुत बहुत धन्यवाद। All right. Om Shanti. Good night, everyone. ओम शांति, हरे को गुड नाइट, हैप्पी रक्षाबंधन। धन्यवाद मोहिनी दीदी।